हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे के गए हैं या फिर आपको एक नो कांटेक्ट सिचुएशन दी हुई है तो वो क्यों है। हम उससे रिलेटेड रीडिंग आज निकालेंगे। आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जनरल रीडिंग है तो आप उस हिसाब से इसको देखिए। जब आप देखेंगे तब आपके से रेजोनेट करेगी। तो जो पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं या जिन्होंने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दी हुई है उनका हाल क्या है, या फिर कुछ बातें वो जो आपको बोल नहीं रहे हैं लेकिन उनके दिल में हैं, या फिर आप भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। क्योंकि आप भी देखिए, जब तक आपको कोई पिक्चर क्लियर नहीं होगी आप भी कोई एक्शन नहीं ले सकते, या ना आप आगे बढ़ पाएंगे ना पीछे हो पाएंगे। तो इसलिए आज हम उससे रिलेटेड देखेंगे कि जिस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दी हुई है या आपको छोड़कर गए हैं उनके मन में आखिर है क्या, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, हम उससे रिलेटेड रीडिंग निकालेंगे। तो जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ अपने पार्टनर का ध्यान करिए। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में अभी थोड़ी सी, देखिए हैमर की एनर्जी आई, मतलब वो उनकी लाइफ में इस टाइम कोई अप डाउन चल रहा है। आपसे रिलेटेड नहीं होके उनकी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मे बी जॉब को रिलेटेड हो सकता है, या फाइनेंसेस को लेके रिलेटेड हो सकता है, या पेरेंट्स की हेल्थ को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके उनकी लाइफ में अभी कोई एक ठोका पीटी चल रही है। मतलब कुछ चीज़ गिरानी है, तोड़नी है, कुछ खड़ा करना है, किसी भी तरह का कोई अप डाउन वाली सिचुएशन मुझे क्लियर दिखाई दे रही है। और मतलब इसलिए वो आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, प्यार बहुत स्वीट फीलिंग होती है, लेकिन इंसान उस पर ध्यान तभी दे पाता है जब उसकी लाइफ के बाकी एरियाज में भी शांति हो, सुकून हो, या फिर वो परेशानियों से घिरा हुआ इंसान को प्यार के बारे में नहीं सोच पाएगा। ठीक है। और देखिए, स्नेक की एनर्जी आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है ऑफिस में उनको किसी चीज़ का फेस ऐसा करना पड़ रहा हो, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हों कि उनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फेस, मतलब जहर भरा हुआ है ज़िंदगी में। या फिर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि किसी ने आपके खिलाफ उनके कान भरे हैं, आपके लिए इतना भरा बुला बोला है कि उन्होंने आपसे वो चीज़ क्लियर करने के बजाय उन्होंने शांत होकर बैठ जाना ज़्यादा सही समझा, जो कि एक सही बात नहीं है। अगर कोई बात उनको पता चली थी तो उनको आपसे क्लियर करना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि मतलब जहरीला है, आपके खिलाफ बोला गया है, या फिर उनकी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, बहुत टॉक्सिसिटी है कि वो और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए, प्यार तो है, इस रिलेशन में प्यार तो है, उनको आपसे प्यार है, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि उस वजह से वो आपको अपना प्यार जता नहीं पा रहे हैं, चुप होके बैठ गए हैं। उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें इस सिचुएशन में। देखिए, वो आप में इंटरेस्टेड तो हैं ज़रूर। देखिए, टेडी बियर जो होता है ना, एक बड़ा क्यूट सा चीज़ होता है, बड़ा। और टेडी बियर का एक्सचेंज भी लव रिलेशनशिप्स में बहुत होता है। तो टेडी बियर इज़ अ साइन ऑफ लव एक्सचेंज, कंफर्ट, समथिंग गिफ्टिंग। तो मतलब वो आपसे प्यार तो करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, आपके साथ जो इनिशियल फेज़ रहा होगा, अगर आप लोग थोड़े दिन साथ रहे हैं तो वो चीज़ जो थी उस बडिंग रोमांस में वो बहुत खुश थे। लेकिन सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आई होंगी कि वो आपसे दूर होने लगे, तो आप भी सोचने लगे होंगे अरे यार सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से क्या हो गया। देखिए, कई बार हमेशा हमारी ही गलती नहीं होती लाइफ में। देखिए, अप डाउन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर लाइफ बनी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर हमारे लाइफ के ऐसे होते हैं कि वो हमारी अटेंशन को इतना डिमांड कर रहे होते हैं कि हम लव को थोड़ा देर के लिए साइड पे रख देते हैं कि पहले मैं इनसे निपट लूँ या पहले मैं इन पे ध्यान दे लूँ।
ठीक है। देखिए, और एक ओल्ड स्कूल का कार्ड निकला है, तो वो ये बताता है कि हो सकता है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हों, लेकिन सडनली उनको ये रियलाइज़ हुआ हो कि अगर वो आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो उनको हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट देना पड़ जाए, या आगे जाके शादी के जैसी कोई सिचुएशन आ जाए। तो वो इस चीज़ को सोच के रुक गए होंगे कि यार मेरे फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है आप में और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, या स्टेटस को लेके बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान कई बार क्या होता है कि वो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि यार ये प्रॉब्लम है, वो चुप हो जाता है, वो बैठ जाता है कि यार मैं देखूँगा क्या है। देखिए, प्यार तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान दिमाग से भी सोचता है कि यार मैं इस रिलेशनशिप को बढ़ाऊँ, पर मैं इसको चला नहीं पाऊँगा, या फिर मैं अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात नहीं कर पाऊँगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इंसान वैसे तो ये सिचुएशन सही है कि उसको लगता है कि ये चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं करेंगी, तो वो रुक जाता है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे यार चलने दो जब तक चल रहा है, जब सिर पे पड़ेगी तब देखेंगे। नहीं, वो सिचुएशन इस तरह से हैंडल करना गलत होता है। हो सकता है ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दे रहे हो क्योंकि ये खुद सोच रहे हो कि यार मैं इसको बढ़ाऊँगा तो मैं इसको चलाऊँगा कैसे? और नो डाउट देखिए, जब एक सर्टेन टाइम हो जाएगा आप लोगों को साथ, तो आप भी डिमांड करेंगे कि यार तुम मेरे को कोई कमिटमेंट दो या अपने घर पे बात करो। तो उनको ये चीज़ पहले से पता है कि अगर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाया गया तो प्रॉब्लम्स ज़रूर आएँगी। उनको अपने पेरेंट्स को मनाना मुश्किल होगा, या फिर उनके लिए आपके पेरेंट्स को अप्रोच करना मुश्किल होगा, या कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जो कि एक यूनियन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए वो आप चुपचाप बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ कि ना बढ़ाऊँ। तो देखिए, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन इसमें मुझे थिंकिंग भी नज़र आ रही है कि कोई इंसान दिमाग भी लगा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बट फ़िलहाल की आपके लव लाइफ़ की करंट पिक्चर ये थी। आई होप इस रीडिंग से आपको कोई हेल्प हुई हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए।